हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट कर लिया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो तो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया है जिसमें हमें दिया है लाइन फॉर्म में। तो जो कुछ भी बॉन्ड लाइन फॉर्मेट है हम लिखेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड करके। तो कैसे हो जाएगा, देखो, कार्बन triple bond carbon is there, to this carbon one hydrogen is there, after that to this carbon C वहाँ पे अटैच है CH3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं ताकि हमें इजीली ड्रॉ कर सके, इजीली कैलकुलेट कर सके वो वाले सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आ गया CH डबल बॉन्ड CH। तो ये रहा उसका करेक्ट वाला स्ट्रक्चर, जैसा यहाँ पे वैसा ही हमने यहाँ बना दिया। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड अगर कंसिडर करते तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मीन्स 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स देयर। सो आउट ऑफ दिस 2 1 इज द पाई बॉन्ड। सो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर 3। तो इन B and D ऑप्शन 3 पाई बॉन्ड्स आर गिवन। सो अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द सिग्मा बॉन्ड। सो अगर कंसिडर करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे देखो ऐसा करके टोटल आ रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, दैट इज द 16 सिग्मा बॉन्ड्स। तो हमारा अगर आंसर कंसिडर करते हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो यहाँ पे एक अल्किल हैलाइड दिया है, अल्किल ब्रोमाइड, जिसका हमें लिखना है आयुपैक नेम। तो आयुपैक नेम लिखने के लिए जैसे कि जब कभी भी हैलाइड होता है तो उसको हमें लिखना होता है क्लोरो ब्रोमो आयोडो के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अगर कंसिडर करते तो क्या है Br, तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमो। अभी फर्स्ट रूल अपना आता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन मतलब जिसमें आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। एक जो ऑप्शन आता है वो आता है विद द 6 कार्बन, सेकेंड ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड ऑप्शन इज विद द 7 कार्बन। नेक्स्ट वन यहाँ पे C2H5 है जिसको हम लिखने वाले हैं CH2 CH3 के फॉर्म में। इसको भी मैं वैसे ही लिखूंगी CH2 CH3। अगर कैलकुलेट करते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑप्शन और एक आ रहा है जिसमें आ रहे हैं 8 कार्बन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी रहेगी, वो रहेगी विद द 8 कार्बन। मतलब सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन इज दिस वन इज द सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन। अभी नंबरिंग कंसिडर करते तो नंबरिंग में क्या होना चाहिए, सब्सट्रेंट आना चाहिए लोवेस्ट पोजीशन। यहाँ से नंबरिंग करते तो थर्ड पोजीशन पे आते हैं 2 सब्सट्रेंट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते थर्ड पोजीशन पे आता है 1 सब्सट्रेंट। अगर सिर्फ अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते तो हमें सिलेक्ट करना होता है ये वाला रूट जिसमें आते हैं 2 मिथिल ग्रुप एज ए सब्सट्रेंट। ठीक है, होप सो आई हैव क्लियर दैट रूल। पर यहाँ पे क्या है तो Br अटैच है, मतलब जो कुछ भी Br की पोजीशन है वो आनी चाहिए लोवेस्ट पोजीशन पे। अभी देखो 1 2 3 4। अगर इस साइड से जाते हैं तो ब्रोमीन आ रहा है 4th पोजीशन पे, इस साइड से जाते हैं तो 1 2 3 4 5 पोजीशन। तो लोवेस्ट कौन सी है, 4th वन। तो नंबरिंग रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका एंड कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम उसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। एंड रहेगा 8 कार्बन है, इसके लिए ऑक्टेन। Br अटैच है, इसके लिए हमें स्टार्ट करनी होगी विथ दी ब्रोमो। कौन सी पोजीशन पे है, 4th वन। सो 4 ब्रोमो। उसके बाद क्या आता है, देखो थर्ड पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, 6th पोजीशन पे है 2 मिथाइल ग्रुप। सो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स आर 3। सो वी आर राइटिंग हियर ट्राई मिथाइल। ठीक है, ये एक काम हो गया। अभी हमें लिखनी है पोजीशन, दैट पोजीशन विल बी 3 6 6। अभी देखना है ऐसा वाला आंसर किससे मैच हो रहा है, 4 ब्रोमो 6 6। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल के हमें दिए हैं 4 ऑप्शन, उन चारों में से कौन सा वाला मोस्ट स्टेबल है वो बताना है। तो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है इट इज सिमिलर टू दी
कार्बोकैटायन। जैसे कि हमें पता है कार्बोकैटायन में क्या होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन द सेकेंडरी दैन द प्राइमरी दैन द CH3। तो ऐसे करके ये वाली जो ऑर्डर है दैट सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर इज फॉर द फ्री रेडिकल ऑल्सो। तो फ्री रेडिकल से क्या होगा, देखो टर्शरी free radical is more stable than the secondary than the primary than the CH3 radical, and here if we consider R3C dot, that is nothing but the tertiary free radical. This is the CH3 radical, this is secondary and this is the primary. So among these four, A option is the correct answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस इज नॉट एग्जिबिटेड बाय, मतलब कौन से ऐसे 4 ऑप्शन में से स्ट्रक्चर है जो कि रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन, कौन सी कंडीशन मस्ट है, तो उसके लिए जो हम कहते हैं ना कॉन्जुगेशन चाहिए, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो पर अल्टरनेट मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक का स्ट्रक्चर देखते हैं। फिनॉल का अगर स्ट्रक्चर देखते तो देखो OH, यहाँ पे आ गई है बेंजीन रिंग। तो जैसे कि पता है बेंजीन रिंग मतलब ऑक्सीजन पे होते 2 लोन पेयर, तो ऐसे करके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द फिनॉल। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या होगा, O माइनस और यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग को। तो इसका कैसे होगा, नाइट्रो ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ऐसे करके इसका रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 मेंबर रिंग विच डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स दिस कैन नॉट शो द रेजोनेटिंग इफेक्ट और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन रिंग पे अटैच होता है NH2 ग्रुप। तो नाइट्रोजन पे भी होती है एक लोन पेयर जो कि रहेगा प्लस R, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा हमें प्लस R इफेक्ट की वजह से, और ऐसे करके हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके मिल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर विच डू नॉट शो द रेजोनेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इट, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है जिसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने के लिए देखो यहाँ पे Cl है, मिथाइल ग्रुप है और OH है। तो हमें कौन सा ग्रुप रखना है एज अ फंक्शनल ग्रुप और कौन से रखने एज ए सबस्ट्रेट। तो हमें ध्यान में रखना है ये जो OH है उसको हमें रखना है एज ए फंक्शनल ग्रुप, मतलब पेरेंट अल्केन का एंड हो जाएगा विद दिस फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वन, अभी नंबरिंग, सेकेंड पॉइंट आता है, देखो नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो क्लोरो ग्रुप आ जाता है 4th पे, मिथाइल ग्रुप आता है 2nd पे। दिस इज द 1 वे। सेकेंड वे इज 2 3 4 5। सेकेंड वे से क्या होता है, 3rd पोजीशन पे आता है मिथाइल ग्रुप और 5th पोजीशन पे आता है इथाइल ग्रुप। तो यहाँ से हमारा करेक्ट नंबरिंग कौन सा रहेगा, करेक्ट नंबरिंग इज दैट लोएस्ट नंबरिंग पे आ रहा है सबस्ट्रेट, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट वे ऑफ द नंबरिंग। तो इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, देखो ये है मिथाइल ग्रुप और ये है क्लोरो ग्रुप। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर कंसिडर करते तो क्लोरो आ जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे 4th पोजीशन का है क्लोरो, तो क्या आ जाएगा 4 क्लोरो, उसके बाद क्या है 2 मिथाइल, और जो रिंग है वो कितने मेंबर है 5 मेंबर। तो रिंग है इसके लिए साइक्लो, 5 मेंबर है इसलिए पेंटेन। पर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे OH है जो कि अल्कोहल, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटानॉल। तो ऑप्शन क्या है, देखो 4 क्लोरो 2 हाइड्रोक्स, दिस इज नॉट करेक्ट वन, यहाँ पे 4 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटानॉल। सो ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट शो प्लस R इफेक्ट। यहाँ पे ध्यान में रखो, क्वेश्चन में कभी कभी कैसे होता है, ये जो डज नॉट दिया होता है वो हम रीड नहीं करते और इमीडिएटली आंसर लिख के आते। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है विच डू नॉट शो दी प्लस R इफेक्ट। तो NHCOR नाइट्रोजन पे होती है लोन पेयर जो शो करता है प्लस R इफेक्ट, इस नाइट्रोजन अमाइन का आता है तो ये भी है प्लस R इफेक्ट, इसका भी होता है प्लस R इफेक्ट, बट ये जो साइनो ग्रुप है दिस हैविंग दी माइनस R इफेक्ट, दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन एटम ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल ग्रुप मतलब कौन सा होता है, वो होता है
CH3, वो क्या है, फ्री रेडिकल, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया एक डॉट, जो कि होता है फ्री रेडिकल इज नथिंग बट दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन यहाँ पे उसको बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। ये जो है किसी के साथ तो बॉन्डेड है क्योंकि मिथाइल ग्रुप है। अगर मीथेन बोलते तो हम लिख पाते हैं ऐसे। तो मिथाइल रेडिकल अगर कंसिडर करते हैं तो ये हो गया मिथाइल रेडिकल, ठीक है। तो अगर इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करें तो देखो दिस डॉट इज़ 1 प्लस यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, मतलब यहाँ पे +2, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, +2, यहाँ पे भी फिर से आ जाएंगे 2। तो ऐसे करके आंसर आ जाएगा 7। पर ये जो रेडिकल है सिर्फ मिथाइल रेडिकल कंसिडर करें तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें किसकी देनी है, वो है कार्बोकैटायन की। जैसे कि हमें पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन इज टर्शरी, दैन द सेकेंडरी, दैन द प्राइमरी एंड दैन द CH3 रेडिकल, सॉरी कार्बोकैटायन। तो ये हो गई स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये स्टेबिलिटी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ दैट +I effect as well as the hyper conjugation effect. Because of these two effect, it having the tertiary carbocation having the more stability than the secondary, than the primary, than the CH3 cation. इसके टोटली अपोजिट होती है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी CH3+, उसके बाद ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और उसके बाद हो गया टर्शरी। तो ये जो ऑर्डर आती है अपनी, दिस ऑर्डर इज़ फॉर द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इसमें अगर कंसिडर करते हैं मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, तो वो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, वो होगा CH3+। तो दिस C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट शो -R इफेक्ट। इसके पहले जो दिया था वो था +R इफेक्ट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी, कौन सी, वो है कौन से ग्रुप्स एलिमेंट्स +R इफेक्ट शो करते हैं और कौन से -R। तो उस एग्जाम्पल से आपको ऐड करना है इन द +R ग्रुप +R इफेक्ट, और यहाँ पे जो कुछ भी एग्जाम्पल्स है उनमें से माइनस और +R डिवाइड करके ध्यान में रखना है। तो CN ये जो है वो इफेक्ट होता है -R इफेक्ट इस CN का। OH का होता है +R इफेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। COH एंड CHO बोथ आर हैविंग दी -R इफेक्ट। तो ये 3 आपको ऐड करना है -R इफेक्ट में, और ये +R में ऐड करना है OH को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पे पहले तो आपको बोल दूंगी मैं, आइसोमर मतलब क्या होता है, आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है वो सेम रहेंगे। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट their functional groups will be different and that is nothing but the functional isomer। किसके लिए लिखना है, वो है पेंटान टू ऑल। तो पेंटान टू ऑल का पहले तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो पेंटान मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे, पेंटान मतलब 5, 1 2 3 4 5। सेकेंड पोजिशन पे आता है OH ग्रुप, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH, और ये हो गया अपना स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ कार्बन कितने आते हैं, 5, हाइड्रोजन 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12, और ऑक्सीजन नंबर इज़ 1। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C5H12O। तो यहाँ पे पहले तो हमें हर एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे किसके साथ ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ से अगर कंसिडर करते तो ऑप्शन ए और जो डी है इन दोनों में क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहा है। पहले तो आपको फंक्शनल आइसोमर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर ये जिस ग्रुप में होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या आएंगे, ए और डी, पर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो पेंटान 2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5। 2 मतलब सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो इसका स्ट्रक्चर बन गया ये वाला।
अभी देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कितने। कार्बन तो 5 ही है, 3 + 3 6, 6 + 4 10, H10 और ये हो रहा है O। तो ये मॉलिकुलर फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ नॉट द आंसर। सेकेंड ऑप्शन है पेंटान 3 ऑल, यहाँ पे क्या है OL है, मतलब क्या है फिर से अल्कोहल ही है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन में भी OL है, मतलब यहाँ पे ये भी आंसर नहीं है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट चाहिए। अभी लास्ट वाला देखते हैं क्या है वो, इथॉक्सी प्रोपेन। ये जो नाम है, ये जो आयुपैक नेम है, ये है ईथर का आयुपैक नेम। इथॉक्सी मतलब क्या है, इथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, and next one is that propane means to that another side of the oxygen propane group is there, that is the propyl group CH2 CH2 CH3। यहाँ पे अगर इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखते तो देखो 3 + 2 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने आ रहे 5 + 2 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन भी आ गए 12, ऑक्सीजन आ रहा है 1। तो ये जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है दिस मैचेस विद दिस वन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, अगर जो कुछ भी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आ रहा है पर अल्कोहल का जो OH है वो डिफरेंट प्लेस पे है, तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, देखो पेंटान 2 ऑल के लिए पेंटान 3 ऑल, पेंटान 1 ऑल is the position isomer, means these two are the position isomers, but this ethoxypropane is the functional isomer। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया सेकेंड लेक्चर विच इज़ ऑफ द PYQs ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ द सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आपका टीचिंग मेथड अच्छी समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू करो अपना स्टडी हमारे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।